नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राज्य के विषय में हम पढ़ रहे थे और हमने समझा था कि जो राज्य सरकार होता है इनका 3 महत्वपूर्ण अंग होता है। पहला राज्य की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की विधायिका और तीसरा राज्य का न्यायपालिका। इनमें हम राज्य के कार्यपालिका के विषय में पढ़ रहे थे और जब हम राज्य के कार्यपालिका के विषय में चर्चा करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद और फिर राज्य के जो विधि के लिए होते हैं विधि अधिकारी होता है। इन सब के विषय में हम चर्चा करते हैं राज्य के कार्यपालिका के अंदर। तो पिछला जो वीडियो हमारा था उनमें हमने जो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का पद होता है उसके विषय में चर्चा किए थे कि राज्यपाल के संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है, उनका क्या क्या काम होता है, उनके पास किस तरह की शक्ति होता है। चूंकि जो संघीय व्यवस्था होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका की स्थिति लगभग वैसा ही होता है जैसे राज्य के संदर्भ में राज्यपाल का होता है, गवर्नर का होता है। आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री के विषय में समझेंगे, चीफ मिनिस्टर के संबंध में हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक स्थिति राज्य में क्या होता है, उनके पास किस तरह की शक्तियां होता है और वो किस तरह के कार्यों को करते हैं। तो आइए अब समझते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, सीएम। देखिए जो मुख्यमंत्री है ना, अगर हम समझें तो दो चीज आपको समझना पड़ेगा। एक तो होता है राज्यपाल, राज्य में अगर हम राज्य में देखें तो जो शक्ति होता है एक तो राज्यपाल और एक होता है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल का जो स्थिति होता है राज्य के संबंध में, हालांकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, पर आपने जब हम संघीय कार्यपालिका के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री के विषय में समझा, राष्ट्रपति के संबंध में समझा था कि राष्ट्रपति केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक वैसा ही राज्य के संबंध में अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो राज्य के संबंध में जो राज्यपाल होते हैं ये केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो वास्तविक शक्ति होता है वो किसके पास होता है? वो होता है मुख्यमंत्री के पास। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होता है ये केवल संविधान के अनुसार काम करता है, पर वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के पास होता है। तो अब हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी राज्य का, उसके संबंध में हमारे संविधान का एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 163 है इसमें इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल भले ही राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख है, पर राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा।
और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो प्रधान होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां भी ये देखा था, ये बात तय था। आर्टिकल 72 में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि आर्टिकल 72 नहीं, 53, आर्टिकल 74 में इस चीज को स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए संघीय व्यवस्था में एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक वैसा ही आर्टिकल 163 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। तो अगर हम राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के द्वारा आता है इसको समझना हो तो आर्टिकल 163 से इस बात को लेकर के स्पष्ट हो जाता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो किससे आता है? वो आता है आर्टिकल 163 से, अनुच्छेद 163 से। अनुच्छेद 163 से मुख्यमंत्री के पद के विषय में कहा गया है। पर एक चीज समझ लीजिए, भले ही राज्यपाल राज्य के मामले में और राष्ट्रपति संघीय मामले में, पर राष्ट्रपति से ज्यादा स्वतंत्रता होता है राज्यपाल को। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिस पर राज्यपाल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जब निर्णय लेने की स्वतंत्रता की बात आती है तो राष्ट्रपति के तुलना में राज्यपाल के पास स्वतंत्रता ज्यादा होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति होता है वो संघीय व्यवस्था में होते हैं, संघीय सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। पर अगर हम ये देखें कि कार्यकारी प्रमुख होने के कारण जो उनके काम करने की दायरा है, इस दायरा में स्वतंत्रता किसके पास ज्यादा होता है? तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता होता है। आर्टिकल 164 को अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है, जिस तरह से संघीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का स्थिति होता था और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता था, वहां हमने समझा था कि प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति होता है और प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक वैसे ही जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका में जो मुख्यमंत्री का स्थिति है, मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है बल्कि मुख्यमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पर किस आधार पर किसी व्यक्ति को किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। तो आइए उसी चीज को समझते हैं। इसके विषय में हमको समझना पड़ेगा आर्टिकल 164 को। आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और देखिए आर्टिकल 164 में इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। और राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्री के नियुक्ति करेंगे। नहीं, आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होगा ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा।
और दूसरा चीज आर्टिकल 164 में इस चीज को भी स्पष्ट किया गया है कि जो अन्य मंत्री है, मंत्री परिषद की जो अन्य मंत्री है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त, उनका नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, पर मुख्यमंत्री के सलाह से करेगा। अब एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि राज्यपाल किस आधार पर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री का नियुक्ति किस तरीके से करता है, लोकसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता था, उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के जो नेता होते थे उनको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। ठीक वैसे ही जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करते हैं कि जो राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को तो पहला क्या स्थिति है कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करते हैं, राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी के नेता को। या अगर किसी राजनीतिक पार्टी को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में क्या बनेगा कि गठबंधन की सरकार बनेगा, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी मिला करके एक गठबंधन बनाएंगे। तो उस गठबंधन दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इस तरीके से राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो ये चीज देखेगा कि विधानसभा में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा कौन, राज्यपाल। या अगर किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो इस स्थिति में देखेगा कि बाकी की जो राजनीतिक पार्टी है उनमें से किन किन राजनीतिक पार्टी को मिला करके एक गठबंधन तैयार हो रहा है और उस गठबंधन में किसको बहुमत मिल रहा है। तो उस राजनीतिक पार्टी के नेता को राज्यपाल क्या करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये देखा जाएगा कि एक समय सीमा के अंदर उसको बोलेगा कि आप अपने जो आपका जो बहुमत है उस बहुमत को आप सिद्ध कीजिए, तभी जाकर के आपको हम क्या करेंगे कि मतलब आपकी वैधता, आपकी जो मुख्यमंत्री के रूप में आपको नियुक्त किया गया है उसको वैधता मिल पाएगा। अब देखिए, अब हम चूंकि मुख्यमंत्री के विषय में पढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का बहुत सारा काम होता है, तो हम उन्हीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री के पास किस तरह के कार्य होते हैं और अपने कार्यों का संचालन किस तरीके से मुख्यमंत्री करता है। तो जो हमारा टॉपिक है ये क्या होगा कि मुख्यमंत्री के शक्तियां एवं कर्तव्य, शक्तियां एवं कर्तव्य, यानी कि मुख्यमंत्री के पास किस तरह की शक्तियां होता है और किस तरह के कर्तव्य का पालन करना होता है मुख्यमंत्री को, उस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री से संबंधित देखें तो चूंकि जो मुख्यमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं उसका प्रधान होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के संदर्भ में उनके पास किस तरह की शक्तियां होता है और किस तरह का कर्तव्य होता है। तो पहला चीज हमको समझना है कि मंत्री परिषद के संदर्भ में शक्ति एवं कर्तव्य। तो पहला चीज क्या समझना है, मंत्री परिषद के संदर्भ में
मंत्री परिषद के संदर्भ में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मंत्री परिषद के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका क्या क्या कर्तव्य बनता है और किस तरह के शक्तियां उसके पास होता है। तो पहला चीज आपने ये चीज समझ लिया था कि जो अन्य मंत्री का नियुक्ति होता है, अन्य मंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है। पर अन्य मंत्री का नियुक्ति सीएम के सलाह पर ही होता है, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही होता है। मुख्यमंत्री के सलाह के बगैर राज्यपाल किसी और व्यक्ति को उस राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य नहीं बना सकते हैं, यानी कि मंत्री नहीं बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल जिस व्यक्ति को राज्यपाल किसके सलाह पे काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे काम करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास किसी भी तरह की अन्य शक्ति नहीं है कि राज्यपाल किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा, ऐसा संभव ही नहीं है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री का सलाह एवं सुझाव को मानना ही पड़ेगा और उसके सलाह एवं सुझाव के अनुसार ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर मंत्री परिषद के अंदर मतभेद हो जाता है, मंत्री परिषद में चूंकि बहुत सारे मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में किसी विषय को लेकर के मतभेद हो गया है, कोई मंत्री सहमत नहीं है मुख्यमंत्री के कार्यों से या फिर मंत्री परिषद के कार्यों से, तो इस स्थिति में वो मंत्री जो है वो इस्तीफा दे दे। अगर वो मंत्री परिषद के कार्यों से सहमत नहीं है और इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति है कि वो राज्यपाल को कह करके उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, इस्तीफा मांगने की सिफारिश करवा सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी इसकी शक्ति को समझना जरूरी है। एक चीज और समझिए कि जो मंत्री परिषद का बैठक होता है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, ये भी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, सीएम के द्वारा। तो अगर हम मुख्यमंत्री की शक्ति को समझें या मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य हैं उनको समझें किसके संबंध में, तो मंत्री परिषद के संदर्भ में, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अगर कोई मंत्री परिषद के कार्यों से सहमत नहीं है तो वो या तो स्वयं इस्तीफा दे दे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है कि राज्यपाल को ये कह सकता है, राज्यपाल से ये सिफारिश कर सकता है कि इस मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाए, और राज्यपाल इस चीज को मानने के लिए बाध्य है। साथ ही आप एक चीज और समझिए कि जो जब भी मंत्री परिषद का बैठक होगा तो उनका अध्यक्षता कौन करेगा, उसका अध्यक्षता करेगा चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो अध्यक्ष होगा। जो संघीय सरकार था उनमें हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी समझा था कि प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। मंत्री परिषद का जब बैठक होता है तो उनका अध्यक्षता भी किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और वहां हमने इस बात को भी समझा था कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं किसके सलाह के अनुसार, तो प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार। और अगर कोई मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के कार्यों से सहमत नहीं है तो वो या तो इस्तीफा दे दे, या अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से उस मंत्री को उसके पद से बर्खास्त करने के लिए। तो जिस तरह की शक्ति राज्यपाल का राज्य के संदर्भ में होता है, ठीक वैसे ही शक्ति राष्ट्रपति का संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में होता है। और मुख्यमंत्री का भी कमोबेश स्थिति वैसा ही है जैसा संघ के संदर्भ में प्रधानमंत्री का होता है, राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री का स्थिति भी वैसा ही है। तो
हमने मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या शक्तियां एवं कर्तव्य है इसको समझा। अब आगे समझते हैं कि राज्यपाल के संबंध में क्या होता है। देखिए, चूंकि राज्यपाल भी राज्य कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण पद है और जो मुख्यमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर का पद है, ये भी राज्य कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पद है और दोनों के बीच जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक राज्य की कार्यपालिका को सही तरीके से संचालन करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। पर राज्यपाल कोई भी काम करेगा, कोई भी कदम उठाएगा तो वो किसके सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के सलाह पे करेगा। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच किस तरह का स्थिति होता है। राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल के संबंध में किसका स्थिति हम समझ रहे हैं? तो मुख्यमंत्री का स्थिति समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि चूंकि देखिए, जो हम अगर मुख्यमंत्री को देखें, सीएम और इधर हो गया राज्यपाल, इधर हो गया मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और इधर हो गया राज्यपाल। एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक तरफ मंत्री परिषद। इन दोनों के बीच जो पुल का काम करता है, ये कौन करता है? ये सीएम करता है। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और दोनों के बीच पुल का काम कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर करते हैं, सीएम करते हैं। यानी कि मंत्री परिषद के कोई भी निर्णय को अगर बताना हो तो कौन बताएगा? ये बताने का काम करेगा मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल के संबंध में और मंत्री परिषद के संबंध में अगर हम मुख्यमंत्री की स्थिति को समझें तो ये दोनों के बीच पुल का काम करता है। मंत्री परिषद के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है, ये निर्णय बताने का काम किसका होता है? राज्यपाल को, तो मुख्यमंत्री का। अब समझते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में। जो राज्य विधानमंडल होता है, ये कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है, कार्यपालिका होता है, पर इसके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री की स्थिति होती है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में किसका स्थिति? तो मुख्यमंत्री का, सीएम का। देखिए, सबसे पहला तो ये सदन का नेता होता है, सदन का नेता। राज्य विधानमंडल के दो मतलब सदन होते हैं, एक राज्य का जो विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है। तो मुख्यमंत्री इन दोनों सदन में से जिस सदन का भी सदस्य होता है, उस सदन का वो नेता होता है। जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस चीज को समझा था कि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होता है, तो जिस सदन का भी वो सदस्य होता है, उस सदन का वो नेता कहलाता है। ठीक वैसा ही कुछ स्थिति किसका होता है? तो मुख्यमंत्री का होता है। और मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के जिस सदन का भी सदस्य होता है, वो उस सदन का नेता कहलाता है। हो सकता है कि वो राज्य विधान परिषद का सदस्य हो या राज्य विधानसभा का सदस्य हो, तो जिस सदन का भी नेता होगा वो उस सदन का सदस्य होने के साथ साथ उस सदन का नेता भी कहलाएगा। दूसरा कि राज्यपाल क्या करता है? सदन सत्र आहूत करता है,
सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान, सत्र आहूत करने का मतलब कि सत्र बुलाता है, चाहे वो विधानसभा का सेशन हो या विधान परिषद का सदन सेशन हो, मतलब सत्र हो, वहां पे जो उस सदन का सदस्य है उस सदन के सदस्य को बुलाते हैं ताकि वो किसी विषय पर के संबंध में या किसी राज्य के किसी अन्य मुद्दे पर वो चर्चा कर सके। तो सत्र आहूत करने का, सत्र बुलाने का काम किसका होता है? राज्यपाल का। और जब सत्र पूरा हो जाता है तो सत्र को समाप्ति करने की घोषणा करने का भी किसका काम होता है? तो वो भी काम होता है राज्यपाल का। इसके साथ साथ जो सत्र का विघटन, सत्र का विघटन करने का भी काम किसका होता है? राज्यपाल का। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि राज्यपाल ये सब काम किसके सलाह पे करता है? तो चीफ मिनिस्टर के सलाह पे करता है, सीएम के सलाह पर ही ये सब काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी कि अगर राज्य विधानसभा का या राज्य विधान परिषद का, या हम ये कहें कि राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना हो तो राज्यपाल सत्र बुलाएगा, यानी कि सत्र आहूत करेगा। सत्रावसान की घोषणा करना हो ये भी राज्यपाल करेगा। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये तीनों काम राज्यपाल किसके सलाह के अनुसार करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। मुख्यमंत्री के सलाह के बगैर इन चीजों को वो नहीं कर सकता है। और एक चीज आपको और समझना है कि आर्टिकल 164 में एक चीज और कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होता है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी विषय को लेकर के मंत्री परिषद के अंदर सहमति होना जरूरी है। और अगर मंत्री परिषद के अंदर सहमति नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है राज्य विधानसभा में। क्योंकि भारत में राज्य विधानसभा का मतलब क्या हो गया? ये तो चूंकि विधायिका का हिस्सा है राज्य विधानसभा, पर विधायिका में से ही कुछ सदस्य मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण करता है, राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करता है। और अगर मंत्री परिषद के बीच आपसी सहमति का अभाव है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मंत्री परिषद के बीच यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। इसका मतलब कि उसको राज्य विधानसभा में भी बहुमत नहीं होगा। तो मंत्री परिषद जो होता है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये किसके संबंध में था? ये था मुख्यमंत्री के संबंध में था कि मुख्यमंत्री के पास किस तरह की शक्तियां एवं कर्तव्य होता है। इनमें सबसे पहला शक्ति हमने मुख्यमंत्री का ये समझा था कि उसका राज्य के जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के संदर्भ में उनका शक्ति एवं कर्तव्य इस तरह का है। फिर हमने ये समझा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एक पुल का काम करता है। मंत्री परिषद के द्वारा जो भी सलाह लिया जाता है, इस सलाह को बताने का काम किसका होता है? बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका? तो मुख्यमंत्री का। और दूसरा हमने ये समझा था कि राज्य विधानमंडल के प्रति किस तरह की स्थिति या किस तरह की संबंध होता है मुख्यमंत्री का। अब जो राज्य विधानमंडल की मंडल में जिन चीजों को पढ़ना होता है हमको, उनमें राज्यपाल
उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके मंत्री परिषद और के विषय में समझना होता है। तो राज्य विधायिका में एक और महत्वपूर्ण पद पढ़ना है, वो है महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, ये राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसका होता है? राज्य का। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। अब समझते हैं कि ये इसका कार्य क्या होता है। राज्य सरकार को कानूनी सहायता एवं सलाह देना, एवं सलाह देना। राज्य सरकार को कानूनी सहायता एवं सलाह देने का काम किसका होता है? ये काम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता का ये काम होता है। देखिए, ये क्या करेगा कि राज्य सरकार को विभिन्न विषय पर कानूनी सहायता देगा। यानी कि राज्य सरकार, ये समझिए कि राज्य सरकार के विरुद्ध अगर किसी तरह का केस किया जाता है तो उस केस को लड़ने की जिम्मेदारी किसका होता है? राज्य के महाधिवक्ता का होता है। राज्य के पक्ष में जाकर के न्यायालय में बात रखने का काम किसका होगा? राज्य के महाधिवक्ता का होगा। अगर हम इनकी नियुक्ति के बारे में देखें कि इनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति, तो नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये महाधिवक्ता है, ये विधानसभा में विधानसभा के बैठक में भाग ले सकता है। ये राज्य विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, पर राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। नहीं, ये जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, ये राज्य विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, पर ये राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर इसके योग्यता की बात करें कि इसके पास क्या योग्यता होता है, योग्यता, तो ये हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट के जज के बराबर इसके पास योग्यता होता है। नहीं, तो राज्य का महाधिवक्ता का क्या काम होता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामले पर सहायता देना, सलाह देना और न्यायालय में जाकर के राज्य सरकार के पक्ष रखना। किसी मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखने का काम किसका होता है? राज्य के महाधिवक्ता का होता है। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है, देखिए, ये राज्य के जो विधानसभा है उनके सदस्य तो नहीं होते हैं, पर विधानसभा में अगर कोई कार्रवाई चल रहा है तो उस कार्रवाई पर अगर किसी तरह की बातें या किसी तरह के संबंध में इनको पूछा जाता है तो ये सरकार को सलाह दे सकता है। योग्यता की बात करें तो इसका जो योग्यता होता है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। तो इस तरीके से राज्य के कार्यपालिका पूर्ण हुआ। और राज्य के कार्यपालिका में किसके बारे में पढ़े थे? एक तो राज्यपाल के विषय में, फिर मुख्यमंत्री के विषय में, उसके मंत्री परिषद के विषय में, और फिर राज्य के महाधिवक्ता के विषय में हमने समझा है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम राज्य विधानमंडल के विषय में, राज्य के विधायिका के विषय में पढ़ेंगे। विधायिका का काम क्या होगा कि राज्य के संदर्भ में विधि बनाने का काम होगा राज्य के विधायिका का। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।